आज की दुनिया वो नहीं रही जो हमने चंद साल पहले देखी थी। टेक्नोलॉजी ने सफर और नक्लो हमल के अंदाज को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है। जो चीजें कभी हमें सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा लगती थी, आज वही चीजें हमारी आंखों के सामने हकीकत बन चुकी हैं। और इसीलिए आज मैं आपको ऐसी हैरत अंगेज इजादात के बारे में बताने वाला हूं जो न सिर्फ फासलों को समेट रही हैं, बल्कि वक्त के तस्वुर को भी बदल कर रख देने वाली हैं। सो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपकी सोच से कहीं ज्यादा तेज, जदीद और नाकाबिले यकीन होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एविएशन यानी हवाई सफर की दुनिया में आने वाले एक जबरदस्त इनकलाब की, जिसका नाम है लिंगकोंग तैयान। दोस्तों, ये कोई आम हवाई जहाज नहीं बल्कि एक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट है जो आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा तेजी से उड़ने की सलाहियत रखता है। माजी में कमर्शियल फ्लाइट्स की एक हद होती थी और तवील सफर के लिए हमें घंटों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस तैयारे ने इन तमाम रुकावटों को तोड़ दिया है। इसमें रिवायती जेट इंजन इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि एक खास रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन लगाया गया है जो ईंधन को जलाने के बजाय मुसलसल धमाकों के जरिए तवानाई पैदा करता है। इसी वजह से ये तैयारा मैक 6 यानी आवाज की रफ्तार से 6 गुना ज्यादा तेजी से प्रवास कर सकता है। इसका मतलब ये है कि बीजिंग से न्यूयॉर्क तक का सफर जो पहले कई घंटों में मुकम्मल होता था, अब सिर्फ 1 से 2 घंटों में मुमकिन हो सकेगा। इतनी ज्यादा रफ्तार पर सबसे बड़ा मसला शदीद हीट का होता है, जो आम धात को पिघला सकती है। लेकिन इस तैयारे की बॉडी पर एक खास हीट रेजिस्टेंट मटेरियल लगाया गया है जो इसे हजारों डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में भी महफूज रखता है। ये इजाद सिर्फ सफर का वक्त कम नहीं कर रही, बल्कि हमारी दुनिया को छोटा करने जा रही है। अब जरा शहरों के अंदर बढ़ते हुए ट्रैफिक प्रॉब्लम्स की तरफ आते हैं, जहां सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें रोज का मामूल बन चुकी हैं। इसी मसले का हल सामने आया है ई-हैंग 216 की सूरत में, जो एक ऑटोनोमस ड्रोन टैक्सी है। ये देखने में एक छोटे हेलीकॉप्टर जैसी लगती है, लेकिन इसमें पायलट की कोई जरूरत नहीं होती। ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक है और इसमें 16 प्रोपेलर्स लगे होते हैं जो इसे हर किस्म के मौसम में मुस्तहकम रखते हैं। आपको सिर्फ इसमें बैठकर अपनी मंजिल सिलेक्ट करनी होती है, बाकी सारा काम इसका इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम खुद संभाल लेता है। इसका सेफ्टी सिस्टम इतना मजबूत है कि अगर हवा में 1 या 2 मोटर्स भी फेल हो जाएं, तो बाकी मोटर्स इसे बाहिफाजत जमीन पर उतारने की सलाहियत रखती हैं। ये ड्रोन टैक्सी शहरी नकलो हमल के मुस्तकबिल की वाज़ेह झलक है, जहां ट्रैफिक कम करने के लिए आसमान का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी सिलसिले में एक और हैरानकुन तस्वुर सामने आया है, जिसे GAC गोवी कहा जाता है। ये बुनियादी तौर पर एक फ्लाइंग कार है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। इसका निचला हिस्सा सड़क पर चलता है, जबकि ऊपर मौजूद कैबिन जरूरत पड़ने पर अलग होकर हवा में उड़ सकता है। फर्ज करें आप सड़क पर जा रहे हैं और आगे ट्रैफिक जाम है, तो ऐसी सूरत में आपका कैबिन निचले हिस्से से अलग होकर उड़ जाएगा, जबकि निचला हिस्सा खुद ब खुद करीबी स्टेशन पर जाकर पार्क हो जाएगा। ये टेक्नोलॉजी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक शानदार इम्तिजाज है, जो ड्राइवर को हर हालत में सफर जारी रखने की आजादी देती है। जमीन पर तेज रफ्तार सफर की बात हो और मैगलेव RC600 का जिक्र ना किया जाए तो ये नाइंसाफी होगी। ये एक हाई स्पीड ट्रेन है जो 600 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलती है, और इसे हवाई जहाज और रिवायती ट्रेन के दरमियान एक बेहतरीन मुतबादिल समझा जा रहा है। ये ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी की मदद से पटरी से कुछ इंच ऊपर उठकर चलती है, जिसकी वजह से रगड़ तकरीबन खत्म हो जाती है। रगड़ कम होने का फायदा ये होता है कि पुर्जे देर से खराब होते हैं और रफ्तार बहुत तेजी से हासिल की जाती है। ये ट्रेन निहायत कम वक्त में अपनी टॉप स्पीड पर पहुंच जाती है और ब्रेक लगाने पर उतनी ही तेजी से रुक भी सकती है। इसके अंदर का माहौल इतना पुरसुकून होता है कि मुसाफिर आराम से काम कर सकते हैं या सो सकते हैं, और उन्हें महसूस तक नहीं होता कि वो कितनी तेज रफ्तारी से सफर कर रहे हैं। अगर जाती गाड़ियों की बात करें तो एक्सपेंग एरो HT ने एक ऐसी कार मुतारिफ करवाई है जो बज़ाहिर आम गाड़ी जैसी नजर आती है, लेकिन इसके ऊपर फोल्डिंग विंग्स लगे होते हैं। ये गाड़ी सड़क पर आम कार की तरह चलती है, लेकिन जैसे ही आप चाहें इसके पर खुल जाते हैं और ये वर्टिकल टेक ऑफ करके फिजा में बुलंद हो जाती है। ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जो मुस्तकबिल में अपनी जाती सवारी के जरिए जमीन और हवा दोनों का लुत्फ उठाना चाहते हैं। इसमें एडवांस ऑटो पायलट सिस्टम मौजूद है, जिसकी वजह से इसे उड़ाने के लिए किसी खास महारत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर कंट्रोल कंप्यूटर खुद संभाल लेता है। अब बात करते हैं पानी के नीचे सफर की, जो अब किसी ख्वाब से कम नहीं रहा। चीन का जिनटांग टनल प्रोजेक्ट इसकी बेहतरीन मिसाल है। शहरों की बढ़ती हुई आबादी के बायस जमीन पर जगह कम पड़ रही है, इसलिए अब समंदर के नीचे जदीद सुरंगें बनाई जा रही हैं। इन सुरंगों में तेज रफ्तार ट्रेनें चलती हैं, जो एक जजीरे से दूसरे जजीरे या शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लोगों को बहुत कम वक्त में पहुंचा देती हैं। अक्सर औकात पुल बनाने के मुकाबले में अंडर वाटर टनल ज्यादा पायदार और मौसम के असरात से महफूज साबित होती हैं, और यही वजह है कि ये मंसूबा मुस्तकबिल की जरूरत बनता जा रहा है। पानी के ऊपर सफर के लिए एयरफिश 8 जैसी जदीद सवारी मुतारिफ हो चुकी है। ये ना मुकम्मल कश्ती है और ना मुकम्मल हवाई जहाज,
बल्कि एक ग्राउंड इफेक्ट व्हीकल है जो पानी की सतह से कुछ फीट ऊपर हवा में तैरती है। चूंकि ये पानी को छूती नहीं, इसलिए इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है और फ्यूल भी कम खर्च होता है। ये उन जजीरों तक पहुंचने के लिए बेहतरीन है जहां बड़े जहाज नहीं उतर सकते या कश्ती के जरिए पहुंचने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। चूंकि ये लहरों के ऊपर सफर करती है, इसलिए मुसाफिरों को झटकों या सी सिकनेस का सामना भी नहीं करना पड़ता। इसी तरह एक और जदीद सवारी हाई स्पीड हाइड्रोफॉयल है, जो पानी पर चलने वाली एक खास कश्ती होती है। इसके नीचे खास विंग्स लगे होते हैं और जैसे ही ये रफ्तार पकड़ती है, इसका ढांचा पानी से ऊपर उठ जाता है। इस तरह लहरों की मुजाहिमत खत्म हो जाती है और कश्ती बहुत कम एनर्जी में बहुत ज्यादा रफ्तार हासिल कर लेती है। ये ज्यादातर इलेक्ट्रिक पावर पर चलती है, माहौल दोस्त है और समुद्री हयात को भी कम नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए ये साहिली शहरों में वाटर टैक्सी सर्विस के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन समझी जा रही है। आखिर में बात करते हैं सड़कों पर चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जहां मुकम्मल ऑटोमेशन लाई जा रही है। अपोलो रोबो बस एक ऐसी ड्राइवरलेस बस है जो खुदकार निजाम के तहत चलती है। इसमें लगे सेंसर्स और कैमरास सड़क पर मौजूद हर चीज को पहचान लेते हैं, चाहे वो दूसरी गाड़ियां हो, पैदल चलने वाले लोग हों या ट्रैफिक सिग्नल्स। ये बस खुद रुकती है, सवारियां बिठाती है और उन्हें उनकी मंजिल तक सुरक्षित तरीके से पहुंचा देती है। इसी तरह ऑटो एक्स रोबो टैक्सी भी टैक्सी के शोबे में एक बड़ा इनकलाब साबित हो रही है। और एक निहायत दिलचस्प इजाद वर्चुअल रेल है, जो देखने में तो ट्रेन जैसी लगती है, लेकिन इसे लोहे की पटरी की जरूरत नहीं होती। ये आम सड़क पर बनी सफेद लाइनों को सेंसर्स के जरिए फॉलो करती है और बिल्कुल ट्रेन की तरह सीधी चलती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि महंगी पटरियां बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती और कम खर्च में आवाम को जदीद सफरी सहूलत फराहम की जा सकती है। ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर उन शहरों के लिए बेहतरीन है जहां मेट्रो या ट्रेन सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा महंगा साबित होता है।